करेंगे। अब उस संख्या को छोड़ देंगे इकाई के अंक को, उससे बनी संख्या सिर्फ 34 रह जाएगी। 34 में से जो हमने ऊपर 6 बनाया है दूना करके इकाई के अंक का, उसको घटा देंगे। ये कितना आता है 28। अब इस संख्या को चेक करेंगे क्या ये संख्या 7 से विभाजित है या फिर नहीं दोस्तों। तो 7 चौक 28 विभाजित है, तो जब 7 से ये संख्या विभाजित हो रही है तो 343 भी 7 से विभाजित होगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये रूल भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ। 10 का नियम क्या कहता है, रूल नंबर 6 क्या कहता है फ्रेंड्स, कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें निम्न 3 बातों का ध्यान देना होगा फ्रेंड्स। जैसे नंबर ए, तो वह संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या में 10 से भाग लगाना है उसका इकाई अंक 0 होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए। और वह संख्या 10 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए, और वह संख्या 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए फ्रेंड्स। सबसे मेजर पार्ट इसका क्या है कि 10 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करने के लिए किसी संख्या में इकाई अंक हमेशा 0 होना चाहिए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, ये चाहे ना हो कोई बात नहीं, लेकिन उसका इकाई अंक 0 होना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे 540 फ्रेंड्स, 540 का 10 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसका इकाई अंक 0 है या फिर नहीं। तो दोस्तों इसमें 0 है, तो इसलिए यह संख्या 10 से डिविजिबल होगी दोस्तों। तो आइए रूल नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हुए, रूल नंबर 7, 11 का नियम। 11 का नियम दोस्तों, ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। इस रूल के अंतर्गत ध्यान रखना है कि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। दोस्तों अगर इसका वैल्यू किसी कोई संख्या होगी, उसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 11 से, तो उस संख्या के सम स्थानों पर जो अंक आएंगे उनका योग, और विषम स्थानों पर जो अंक आएंगे उनका योग अगर घटाते हैं या उनका अंतर निकालते हैं, अगर वह अंतर 0 या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी फ्रेंड्स। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आएगा फ्रेंड्स। जैसे 13, 61, 0, 52, इसमें चेक करना है हमें दोस्तों। तो आइए करते हैं दोस्तों। 1 ये विषम स्थान है, 2 सम विषम सम विषम सम विषम, इस तरीके से दोस्तों। तो सम स्थान 1, 2, 3 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है दोस्तों। 1, 2, 3, 4 सम स्थान, 5, 6 सम स्थान, 7 दोस्तों ये आया हमारा, माइनस विषम स्थानों का योग, बाकी के बचे 1 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 2 दोस्तों। तो ये आएगा दोस्तों 3 और 1 4 और 9 माइनस 6 और 1 7 और 2 9 दोस्तों, कितना आया, ये 0 आया। तो मैंने ऊपर क्या बताया था कि सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 का कोई मल्टीपल हो या गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ये संख्या दोस्तों 11 से विभाजित होगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 12, 43, 0, 82, 13, 5। क्या है यह संख्या 11 से विभाजित होगी या फिर नहीं फ्रेंड्स। इसको चेक करने के लिए सम या विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर लेते हुए, तो 1, 2 यानी 2 + 3 + 8 + 1 + 5 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1, 2 क्या है सम स्थान, 3, 4 सम स्थान, 5, 6 सम स्थान, 7, 8 सम स्थान, 9, 10 सम स्थान दोस्तों, माइनस विषम स्थान के अंक 1 + 4 + 0 + 2 + 3 दोस्तों। तो 2, 3, 5, 8 और 5 13, 14, 14 और 5 19, माइनस 5, 7 से 10 दोस्तों, कितना आया है 19 में से 10 गया तो 9 बचा। क्या 9 11 से डिविजिबल होगी? तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इनके सम और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 9 आया है, ना ही 0 आया, ना ही 11 का कोई मल्टीपल आया। जैसे 11, 22, 33, 44, 55 ये 11 के मल्टीपल हैं। 11 के गुणज 11, 22, 33, 44 इस तरीके से दोस्तों, मतलब 0 आना चाहिए अंतर या 11 से वह डिवाइड होनी चाहिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। और हमारे चैनल को वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। इसी तरीके के क्वेश्चन हम आगे लेकर के आएंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।